भारतीय जारियत के दौरान भरपूर ताउन पर दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा तुर्किया मुकम्मल। इस्तांबुल से तेहरान रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर तुर्क वज़ीर दिफा समेत आला हुक्काम ने रुखसत किया। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान का अलविदाई पैगाम। एक्स पर लिखा, शहबाज शरीफ मेरे अजीज़ दोस्त हैं। वफ्द की मेज़बानी करके खुशी हुई। मईशत, तिजारत और सिक्योरिटी समेत अहम उमूर पर बातचीत हुई। ताउन, यकजहती और भाईचारे को मज़ीद मजबूत किया। दोनों मुल्कों के गहरे तारीख़ी, अवामी और सियासी ताल्लुकात मजबूत करने की तौसीक़ की। अल्लाह ताला हमारे इत्तेहाद और भाईचारे को मजबूत करे। They are all very pleased with the economic turnaround story of Pakistan, that they are pleasantly surprised at the speed with which this has happened. Government को अपना fiscal discipline लाना है. Fiscal discipline आएगा, borrowing कम होगी, debt servicing कम होगी. Fundamentally, the DNA of the economy has to change, and therefore we are going to bring some bold measures during the budget. टैक्सों की अदायगी में तनख्वाहदार तबके के लिए आसानियां ला रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं पेंशन इस्लाहात पर काम जारी। कर्जों की अदायगी का बोझ कम होने की तवक्को। अगले साल डेट मैनेजमेंट सिस्टम की बेहतरी के लिए इक़दाम उठाएंगे। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी के मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। आबादी और माहौलियाती तब्दीली के बायस बहुत से मसाइल का सामना है। तवील मुद्दती इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। जिस तरह भारतीय जारियत के वक्त कौम मुत्तहिद हुई, अब मुआशी मैदान में भी वही अज़्म दिखाना होगा। इंटरनेट सारिफीन के लिए खतरे की घंटी बज गई। आलमी सतह पर 18 करोड़ से ज़ायद सारिफीन के पासवर्ड और हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ। पाकिस्तान की नेशनल साइबर इमरजेंसी टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। गूगल, फेसबुक और एप्पल समेत बड़ी कंपनियों के सारिफीन शामिल। सारिफीन को फौरी तौर पर पासवर्ड्स तब्दील करने का मशवरा। एडवाइजरी के मुताबिक इंस्टाग्राम, स्नैपचैट समेत हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी चोरी हुई। डाटा लीक से शनाख्त चोरी, अकाउंट हैक और साइबर हमलों का खतरा। हुकूमत और हसास इदारों का निज़ाम भी महफूज नहीं। फौरी इक़दाम ना किए तो कौमी डिजिटल निज़ाम मुतासर हो सकता है। तहरीक इंसाफ तो फरीक ही नहीं थी तो नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं। आज़ाद अरकान इस जमात को ज्वाइन करते हैं जो पार्लियामेंट में मौजूद हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा ने तो खुद अपनी जमात से इलेक्शन नहीं लड़ा। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स किए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। इलेक्शन के दौरान प्रिजाइडिंग अफसरान ने आइन के तहत जिम्मेदारी अदा नहीं की। फॉर्म 33 दुरुस्त तरीके से नहीं बनाए। सवाल उठाया, अगर अक्सरियती जजेस ये समझें कि फैसला दुरुस्त है तो क्या होगा। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि ऐसी सूरत में नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद हो जाएगी। जज ट्रांसफ़र के अमल में 4 दर्जात पर अदलिया की शमूलियत होती है। एक में भी इनकार हो तो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तबादले से मुताल्लिक़ केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के रिमार्क्स। कहा, अगर सब कुछ एग्जेक्टिव के हाथ में होता तो अलग बात थी। वकील फैसल सिद्दीकी बोले, कानून के अमल में बदनीयती का मुजाहरा किया गया। जजेस की सीनियरिटी लिस्ट दहाइयों में बनती है। मामले में अदलिया को अंधेरे में रखा गया। रातों रात सीनियरिटी लिस्ट एग्जेक्टिव के जरिए तब्दील करना गासिबाना अमल है। समाअत कल तक मुलतवी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की वजीर आला सिंध से मुलाकात। M6 हैदराबाद तसक्खर मोटरवे और नेशनल हाईवे जाम शोरों पर तफसीली गुफ्तगू। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि कराची पोर्ट से मोटरवेज का राबता लाज़िम। M6 की तामीर वफाकी हुकूमत और बैंकों की फंडिंग से की जा रही है। जाम शोरों तस्सेहवन सड़क की तकमील के लिए भी काम शुरू हो चुका। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की इंटरचेंजेस की बेहतरी के लिए तजवीज़। NHA हुकाम ने बताया कि थर्ड पार्टी ऑडिट में लियारी एक्सप्रेस वे हैवी ट्रैफिक के लिए मौजू नहीं। पीक आवर्स में हैवी ट्रैफिक को गुजरने की इजाजत दी जा सकती है। PSL 10 में लाहौर कलंदर्स का धमाल। तीसरी बार चैंपियन का ताज पहन लिया। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबला। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से शिकस्त। लाहौर की टीम ने 202 रन का हदफ 1 गेंद पहले ही पूरा किया। खुशहाल परेरा 62 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त। आखिरी मौके के बेहतरीन खिलाड़ी करार।
शाहीन शाह अफरीदी ने 4 साल में कलंदर्स को तीसरा टाइटल जितवाया। PSL की 3 ट्रॉफियां जीतने वाले पहले कप्तान बन गए। तारीखी फतह पर शानदार जश्न, आतिशबाजी ने आसमान रंगीन कर दिया। कलंदर्स चमचमाती ट्रॉफी के साथ 14.5 करोड़ की इनामी रकम के हकदार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चैंपियंस को ट्रॉफी दी, खिलाड़ियों को मेडल्स पहनाए। बर्मिंघम में डिनर, दुबई में नाश्ता, अबुधाबी में लंच, लाहौर में विनिंग शॉट। सिकंदर रजा का नॉटिंघम से लाहौर तक का नाकाबिले यकीन सफर। टॉस से 10 मिनट पहले लाहौर पहुंचने वाले सिकंदर रजा ने बाजी पलट दी। फाइनल में 7 गेंदों पर तूफानी 22 रन बनाए। मैच के हीरो सिकंदर रजा ने कहा कि इंग्लैंड से टेस्ट मैच खत्म होने के बाद समीन भाई की कॉल आई कि फ्लाइट करवा रहे हैं, जल्दी से पकड़। हसन नवाज की बेहतरीन परफॉर्मेंस, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। इवेंट में 19 विकेटें लेने पर शाहीन शाह अफरीदी फजल महमूद कैप के हकदार। सबसे ज्यादा 449 रन बनाने पर साहिबजादा फरहान को हनीफ मोहम्मद कैप मिली। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड लाहौर कलंदर्स के मोहम्मद नईम को मिला। कलंदर्स के सिकंदर रजा टूर्नामेंट के बेहतरीन ऑलराउंडर का अवार्ड ले उड़े। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी फाते टीम को शाबाश दी। शाहीन शाह अफरीदी का PSL दोबारा शुरू कराने पर पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों का शुक्रिया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में सूरज की तपिश। कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने की पेशगोई। नमी में इजाफे के बायस शिद्दत ज्यादा महसूस होगी। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और नवाबशाह समेत दीगर हिस्सों में भी गजब की गर्मी। लाहौर में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात की कल रात से 31 मई तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश की पेशगोई। सियालकोट, गुजरांवाला, मुल्तान और बहावलपुर में भी बादल बरसेंगे। कई इलाकों में यालाबारी का इम्कान। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 4 करोड़ 58 लाख बच्चों को माजूरी से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की वालदैन से ताउन की अपील। कहा, यह सियासी मामला नहीं, आइंदा नस्लों की महफूज मुस्तकबिल की बात है। मनफी ख्यालात जहनों से निकाल दें। पूरी दुनिया में इसी वैक्सीन से पोलियो खत्म हो चुका। भारत की तरह पोलियो भी दुश्मन है। कौमी मुहिम का हिस्सा बने। पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए किरदार अदा करें। आसफा भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम। गजा में सेहूनी दहशतगर्दी ना थम सकी। इसराइली तैयारों की स्कूल में कायम पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। रेड क्रॉस के 2 अहलकार और सहाफ़ी समेत 25 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में भी बारूद की बरसात। शहदा की मजमूई तादाद 53,939 हो गई।